मुझे पैसे की कोई मोह नहीं है। जो जैसा था सब वैसा ही रहेगा। नो, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, तो आप प्लीज ये नाटक करना बंद कर दीजिए। शट अप रुबल। और चाचा जी, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डैड ने आपको आधा दीवान एम्पायर दे दिया है तो ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी हम में से ही एक है ना। आगे मामा सही कह रहे हैं। रूबल, ये नानू का डिसीजन है। आई थिंक वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। जो कुछ भी पंखुड़ी का है ना, वो हम सबका है, और इस हम में ना तुम भी शामिल होते हो। बहुत बड़ी बात कह गया तेरा भाई। विल के हिसाब से जो कुछ भी मेरा है वो सबका है, और आज के बाद इस विल के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। अब कुछ भी नहीं बचा सासू जी। दादाजी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। I hope all are clear about this. कोई इस व्हील को चैलेंज नहीं करेगा। और अगर कोई इस व्हील को चैलेंज करना चाहता है तो वो अपने लिए नया घर ढूंढ ले। एक्चुअली ये सब सुनकर थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया है रूबल। मैं बात करती हूँ। लेकिन बेटा, इस तरह से परेशान होने से क्या फायदा? हाँ, मैं परेशान नहीं हूं मॉम, लेकिन मेरे बारे में ना सही, मेरे होने वाले बच्चे के बारे में तो दादाजी ने सोचा होता। क्या मुझे इतना हेट करते थे? इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है बेटा, लेकिन डैडी जी ने जो किया है उसका मलाल जिंदगी भर मेरे मन में रहेगा। अरे जिस भाई ने इतने सालों तक उनकी तबीयत भी पूछना जरूरी नहीं समझा, ऐसे भाई के नाम पे आधी संपत्ति सौंप गए। सालों पहले अनुज के साथ जो नाइंसाफी करनी थी बस कर गए। अब मैं तुम्हारे साथ और अपने होने वाले पोते के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन सासू जी, आप करेंगी क्या? पता नहीं अभी, और किसी के साथ बात करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अवंतिका तो कुछ कहेगी नहीं। पंखुड़ी की वजह से उसके बेटे को सब कुछ जो मिल गया, और उस घर जमाई को भी तो डिसीजन मेकिंग पावर्स मिल गए। बस उसे और क्या चाहिए? इसीलिए अब मुझे कुछ और रास्ता ही अपनाना होगा। I just don't believe this कि डैड ने ये विल बनाई है। दीवान एम्पायर का आधा हिस्सा छोटे चाचा के नाम कर दिया। I mean, मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट दिस इज नॉट अबाउट मी। आई नो दी, प्रॉपर्टी में तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, बट आई कांट गेट डैड ने ऐसा क्यों किया? व्हाई? और अनुज भैया की जगह he has made me the custodian of the will. सारी पावर्स मुझे दे दी हैं to make the final decisions, घर में भी और बिजनेस में भी। You know ना, नानू ने जो किया होगा ना वो सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन आखिरकार उनकी सोच क्या है मुझे समझ नहीं पड़ रहा। और अब रूबल को लग रहा है, वो ये समझ रहा है कि हमने नानू को इन्फ्लुएंस किया है ये विल साइन करवाने के लिए। मॉम रियली, मुझे और पंखुड़ी को ना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आई नो आदि। मॉम, क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मतलब
जो भी मेरे नाम है वो हम सब कुछ रूबल भैया के नाम पर ट्रांसफर कर दे। दैट्स नॉट द सोल्यूशन पंखुड़ी। और फिर तुम्हें क्या मिला है, इस बात से मुझे कोई इशू नहीं है। जिस तरह से ये सिर्फ 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है। और फिर डैड ने अनुज भैया, रूबल और प्रीति के बारे में कुछ नहीं सोचा। वैसे आदि, ये छोटे चाचा मुंबई कब आए? जिस रात नानू की डेथ हुई थी उसी रात। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छोटे चाचा ने कोई गेम खेला है, राइट? अवंतिका, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि छोटे चाचा ने डैड को इन्फ्लुएंस करके विल बनवाई है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। I'm just trying to think। एक मिनट अवंतिका, 1 मिनट। अगर बात सोचने की है, then I should be the one thinking। क्योंकि इस फिल्म में ना मुझे कुछ मिला और ना ही रूबल को। लेकिन नहीं अवंतिका, मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता डैड को क्वेश्चन करके। और वैसे भी अगर डैड ने ये डिसीजन लिया है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई रीजन होगा। और हो सकता है कि इस वक्त हमारी समझ में वो रीजन नहीं आ रहा है। That's it। और अवंतिका, मैंने तो हमेशा डैड को गलत समझा। और आई एम सरप्राइज्ड कि डैड को हमेशा सही समझने वाली तुम आज डैड पर डाउट कर रही हो। आई एम रियली सरप्राइज्ड। खैर, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, आई कांट स्टॉप यू। But one thing is certain, कि मुझे डैड पर और उनके इस डिसीजन पर पूरा भरोसा है। और दूसरी बात, छोटे चाचा के यहां आने से आई रियली फील कि डैड इज बैक अमंगस्ट अस। Dad is back. What is wrong with him? क्या हो गया है अनुज भैया को? What is he saying? Sorry. हेलो। नहीं प्लीज, मैं 12 दिन तक अभी शूटिंग पे नहीं आ सकता। बेटा, 12वीं के दिन घर में शौक पूरा हो जाता है। भाई साहब भी तो यही चाहते थे ना कि उनके जाने के बाद घर के लोग शोक ना मनाएं। जी। देखो बेटा, जो भी हो, आज इस 12वीं के काम में तुम्हें शामिल होना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सबको ये बोलने का मौका मिले कि दादाजी ने अपने पोते को कुछ नहीं देकर बिल्कुल सही किया। समझे? दीवान साहब, आप पगड़ी की रस्म शुरू करें। हाँ, आप चलिए। हाँ बेटा, अनुज को बुला लो। हाँ जी। अब सर्वप्रथम पगड़ी की रस्म करेंगे। इस रस्म के अनुसार पूरे समाज के सामने अनुज बाबू घर व परिवार के मुखिया घोषित किए जाएंगे। इस घर के पोते को अनुज बाबू के बगल में स्थान दिया जाए। मूल से ज्यादा
ब्याज प्यारा होता है दत्तू को। आजा बेटा। अब सर्वप्रथम अनुज जी की बहन आएंगी, टीका करेंगे और आरती उतारेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़ी बेबी देखिए तो कौन आया है। अरे आने में इतनी देर कर दी। हर कोई बात नहीं, अभी भी समय है, पूजा शुरू नहीं हुई है। गुड्डू, तुम्हारी छोटी चाची। और ये मेरा बेटा कपिल। और उसकी बहू अनुराधा। और ये मेरी बेटी रेवती। गुड़िया, प्लीज बेटा इधर आना। बेटा बहुत अफसोस हुआ, मैं एक बार भी बड़े भाई साहब से मिल नहीं पाई। आदि, छोटे नाना जी तो कह रहे थे ना कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत सालों तक दीवान मैंशन में रहते थे, तो फिर नानी जी क्यों कह रही है कि वो कभी नाना जी से मिले नहीं? सासू जी, ये छोटी दादी जी कुछ ज्यादा ही फिट है ना, बिल्कुल आपकी बहन लगती है। बहुरानी जी, मैं तो अभी इस उम्र में थोड़ी सी मोटी हो गई, लेकिन तुम्हारे रंग ढंग देख के तो ऐसा लगता है डिलीवरी के इमीडिएटली बाद ही तुम मेरी बड़ी बहन लगने लगोगी। गुड़िया, अपनी चाची को देखकर तुम्हारे मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। दरअसल मनोरमा मेरी दूसरी पत्नी है। रेवती के जन्म पर मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मनोरमा मेरे बच्चों की मां हो गई। सच कहूं बेटा, आज जो हम दोनों भाई अलग हुए हैं उसका कारण मेरी पहली पत्नी थी। इतनी कड़वाहट थी उसमें कि उसने एक दिन भी मेरे भाई को चैन से जीने नहीं दिया और आए दिन घर में झगड़े होते रहे। इसीलिए मजबूरन हम दोनों को अलग होना पड़ा। अब बस भी कीजिए ना, जो हुआ सो हुआ। आप आने वाले थे, बता दिया। गाड़ी भेज देते हैं। दरअसल में मेरे दिमाग से निकल गया आप लोगों को बताने के लिए कि ये सब आ रहे हैं।
लगता है बुढ़ापा असर दिखा रहा है। नाना अब याद नहीं रहा तो ठीक है, याद नहीं रहा। अब सबसे मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दीजिए। मैं तो भूल ही गया था। हाँ बेटा, ये तुम्हारे मामा है। मामा। हाँ? मेरे मामा? मतलब आप मेरी मामी हैं, राइट? बेटा भले ये तुमसे 2-4 साल बड़ा ही है, लेकिन रिश्ते में तुमसे एक पीढ़ी आगे है। बहुत मन्नत के बाद हमें कपिल मिला और कुछ समय के बाद भगवान हम पे प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें तुम्हारी मासी भेज दी। मासी? मासी मामी? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को ये सब नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि हम सब सेम एज ग्रुप के, इसलिए मैं सबको ना नाम से बुलाऊंगा। इज दैट ऑलराइट? ठीक है बेटा, रिश्ते अगर दिल से हो तो उन्हें नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती। काफी हेवी ड्यूटी है। इट्स नाइस। हे कपिल, कैन आई हेल्प यू विद दैट? दिखाओ। हाय बोलो बेटा। सासू जी क्या है? क्या? थैंक्स। अरे वाह, आते ही दोस्ती कर ली। हाय अनुराधा। आदि। हाय मासी। नहीं, मैं आपको वो नहीं बुला सकता। आई एम गोइंग टू कॉल यू रेवती। इज दैट ओके? भाई मिलना मिलाना तो चलता रहेगा, 12वीं की रस्म तो पूरी कर ले। चलो आ जाओ बेटा। आज से स्वर्गीय पुरुषोत्तम दीवान जी के सुपुत्र श्री अनुज दीवान जी उनकी परंपरा को, धरोहर को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह श्री दीवान साहब पूरे परिवार को एक साथ में एक सूत्र में पिरोकर रखते थे, उसी तरह अनुज बाबू भी पूरे परिवार को साथ में लेकर चलेंगे। आज से परिवार के लिए, समाज के लिए, बिरादरी के लिए अनुज दीवान जी को दीवान परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है। सब लोग पुष्प वृष्टि करके आशीर्वाद दीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाच्छाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा। अनुज बाबू, परिजनों का आशीर्वाद आपको मिल गया। अब जाकर के अपने दिव्य माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लीजिए। गुड्डू, इसे बहू के पल्लू में देना। आज शोक खत्म हुआ। आज के बाद इस घर में सारे त्योहार वैसे ही मनाए जाएंगे जैसे बड़े भाई साहब के रहते मनाए जाते थे। जीते रहो बेटा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भाई साहब की कमी महसूस ना हो। जी दादाजी, सब कुछ अच्छे से हो गया। नहीं, अभी तक नहीं कर पाई हूँ, पर आज मौका मिलते ही मैं आदि साहब की बात कह दूंगी। जी, रखती हूँ। बाय।
इतने सारे लोग आ गए हैं, आप लोगों की परेशानी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं चाचा जी, इसमें चिंता की कौन सी बात है। अब देखिए ना, कपिल और अनुराधा गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएंगे और रेवती कारा के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। और चाचा जी, आप और चाची जी डैड के कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा। अनुज भैया, ये डैड के कमरे में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? डैड का सामान अभी भी है वहां पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।